हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज हम आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ का नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, फिजिकल इंटेलिजेंस। लेट्स रीड। रोमी वॉज नॉट फीलिंग वेल। रोमी की तबीयत सही नहीं थी तो सन्नी ने डिसाइड किया कि वो रोमी को देखने जाएगा। रोमी और रॉनी उसे देख करके खुश हुए। रोमी ने कंप्लेन की कि वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत अटेंशन पे करता है, लेकिन उसके बाद भी वो जल्दी बीमार हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। उसे नहीं समझ आता कि उसे क्या करना चाहिए। तो सन्नी एक्सप्लेन करता है, योर प्रॉब्लम इज़ टू फीवर और नॉट टू फीवर। रोमी ने क्वेश्चन किया कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब सन्नी ने बताया कि कई बार हम हमारी बॉडी के साथ में बहुत निर्दयी तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है हम उसके साथ बिल्कुल सही कर रहे हैं। पार्टीज़ में कई बार हम बहुत सारी वैरायटीज़ चखने के बाद में भी ऐसा सोचते हैं कि अभी तक हमने आधी ही वैरायटी टेस्ट की हैं, बाकी सब बची हैं। पेट हमारा भर गया है, लेकिन तो क्या, ये पार्टी टाइम है, हमें एक ब्रेक चाहिए, तो आई विल गो फॉर मोर सर्विंग्स। इस तरह का डिबेट हमारे माइंड में चलता रहता है। वैसे ही सुबह जब हम बेड पर उठते हैं तो हम लेटे लेटे ही सोचते हैं कि रात को हम लेट सोए थे, तो मुझे अब वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए नहीं जा सकते हैं। आई नीड टू स्लीप सम मोर। मुझे और ज़्यादा अभी सो लेना चाहिए। इन दोनों केसेस में हमें ऐसा लगता है हम हमारी बॉडी के साथ सही कर रहे हैं, लेकिन हम उसका अपोजिट करते हैं। हमारा जो स्टमक है, पेट है, वो एक ग्राइंडर, किचन ग्राइंडर के जार की तरह होता है, जिसका 2/3 पार्ट हम फिल करते हैं और 1/3 पार्ट हम उसका एम्प्टी, खाली रखते हैं, ताकि वो उसके जो ब्लेड्स हैं वो मूव करके उसे ग्राइंड कर सके। उसी तरह हमें अपने स्टमक को भी थोड़ा खाली ही रखना चाहिए, ताकि उसका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, स्पेस नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, स्टमक पे पेन होगा और इंडाइजेशन होगा। यदि हमारे पेट की कैपेसिटी से ज़्यादा हम उसे फिल कर लेते हैं तो हमारे उसके पेट के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उस पर प्रेशर पड़ता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नाउ अबाउट योर स्लीप। क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक नेचुरल क्लॉक होती है। सभी पशु पक्षियों को हम देखते हैं तो वो सूर्योदय के साथ उठ जाते हैं, अपना भोजन तलाश करते हैं, पूरा दिन घूमने के बाद सूर्यास्त के साथ ही सो जाते हैं। लेकिन हम इंसान, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ करते हैं, हमारे जो बॉडी क्लॉक है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। रात में लाइट चलाते हैं, पूरी रात जगते हैं, किस लिए? मूवीज़ देखने के लिए, शॉपिंग्स के लिए, या कुछ वर्क करने के लिए, नेक्स्ट डे के वर्क को भी कंप्लीट करने के लिए। ये जो हमारी लंबी रातें, हमारे लंबे दिन और छोटी रातें हैं, ये हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट करने से रोकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। क्या हमने कभी किसी पशु या पक्षी को थकते हुए या फिर आलस करते हुए देखा है? इट इज़ वी ह्यूमन, ये हम इंसान ही हैं जो कि इतने कमज़ोर फील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि वो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाती है। रोमी ने सन्नी से पूछा कि क्या तुम मुझे आइडिया दे सकते हो किस तरह हम हमारी बॉडी को हेल्दी बॉडी मेंटेन करके रख सकें। सन्नी ने कहा, सबसे पहले हमें अपने फिज़िकल इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करना है। फिज़िकल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये पता हो, हमें कितना पानी पीना चाहिए, या हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। फिज़िकल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हमारी बॉडी यदि हमें किसी चीज़ के लिए कोई सिग्नल देती है तो हमें सबसे पहले उसे सुनना आना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम उस सिग्नल को ध्यान से सुन के उसको फॉलो करेंगे। ये होती फिज़िकल इंटेलिजेंस। यदि हमने अपनी बॉडी को अटेंशन नहीं दिया तो फोर्सफुली अपनी तरफ अटेंशन आप लोगों का करा लेगी। हाउ डज़ योर बॉडी टॉक टू यू? रोमी ने पूछा कि हमारी बॉडी हमें किस तरह बताती है। तो सन्नी ने कहा, वेल समटाइम्स इट स्क्रीम्स। कई बार हमें हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है। रोमी ने फिर से पूछा कि किस तरह से हम अपनी हेल्दी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वी मस्ट मेंटेन अ बैलेंस। हमारी हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। बैलेंस द फूड वी ईट, जो हम खाना खा रहे हैं उसका बैलेंस, एक्सरसाइज का बैलेंस, स्ट्रेस का बैलेंस,
और लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। हाउ डू वी बैलेंस द फूड वी ईट? किस तरह हम अपने खाने को बैलेंस कर सकते हैं? Here are some easy ways. To strengthen the body and the immune system, eat more whole grains. हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लो फैट प्रोटीन खाना चाहिए, अनाज दालें खानी चाहिए। जितने खाने से हम सेटिस्फाइड हैं हमें उतना ही खाना चाहिए। अनकम्फर्टेबली हमें फुल स्टमक करके खाना नहीं खाना चाहिए। कम से कम 6 से 10 ग्लास पानी एक दिन में पीना चाहिए। जंक फूड खाने से बचना चाहिए। इससे हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी नींद में भी काफ़ी बैडली इफ़ेक्ट होता है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू गेट रेगुलर एक्सरसाइज। हमें रेगुलर एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए? हमें कंटिन्यू एक एक्सरसाइज ऐसी रखनी चाहिए, स्मॉल वे, एक छोटी सी कोई एक्सरसाइज ऐसी रखनी चाहिए जिसके साथ हम कंफर्टेबल हों, जिसे हम डेली कर सकें, हफ्ते में 3 से 5 बार। ऐसी एक्सरसाइज जिसके साथ हम एंजॉय कर सकें और हमारी हर कंडीशन में वो सूट हो सके। एक हफ्ते में 168 आवर्स, 168 घंटे होते हैं। उसमें से यदि हम टोटली 2 से 3 घंटे हमारी एक्सरसाइज को दें तो हमारे जो बाकी के बचे 166 यानी 166 आवर्स हैं उसमें हमारी लाइफ काफ़ी इजी और स्ट्रेसलेस हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रेस से भी हमारी बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, जिस तरह हेडेक है, बैकएक है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी है। 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जैसे यदि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें उसका स्ट्रेस है तो उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। और नेगेटिव स्ट्रेस जो है, जैसे हम ऐसे सोते टाइम हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस हो तो हमारी उससे पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नेगेटिव स्ट्रेस को डिस्ट्रेस कहा जाता है और पॉजिटिव स्ट्रेस को यू स्ट्रेस। नाउ द प्रॉब्लम इज़, अब प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने स्ट्रेस के साथ कैसे डील करनी चाहिए। फर्स्ट, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ईट वाइजली एंड गेट इनफ रेस्ट इनफ लेना चाहिए। पॉजिटिव हम सोचना चाहिए हमेशा। राइट पीपल से बात करनी चाहिए और हमें लर्न टू से नो कहना भी आना चाहिए, क्योंकि हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले लें हमेशा हर वक्त कि हम उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएं। हमारे चारों तरफ पॉजिटिव पीपल के साथ ही हमें रहना चाहिए। दूसरों के साथ हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। याद रखें, आप यूनिक हैं, सबसे अलग हैं। जिस तरह आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी खुद की भी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। यदि हम इसे फॉलो करेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफ फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली एक हेल्दी लाइफ पाएंगे। रोमी ने सनी को थैंक यू कहा। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूँ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल इन लाइफ इज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ऑन हेल्थ। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की ये है हमारी लाइफ में कि हमें अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसके बाद रोमी एंड रोनी ने अपने फ्रेंड से बाय कहा और वहाँ से चले गए। ईट हेल्दी, कीप फिट। थैंक यू सो